नमस्कार मित्रों, आज हमारी एक्सरसाइज है 9A। ऊंचाई और दूरी की है, डॉक्टर मनु हर्रे के गणित से है और इसका पहला भाग आपके सामने हम लेकर के चल रहे हैं और सवाल नंबर पहला ही है। शांत रखते हैं, क्लास में आवाज नहीं आनी चाहिए ज्यादा। सवाल दिया गया हमें, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो देखो, पाद बिंदु का मतलब होता है मीनार की नींव या जड़। ठीक है, ये हमारी कोई मीनार है, ये इसका पाद बिंदु है, मतलब नींव। तो देखिए, इससे 30 मीटर की दूरी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? 30 मीटर है। कितनी है? 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और यहाँ से इस बिंदु से लेकर के यहाँ तक ये शिखर है। शिखर मान क्या होता है? ऊंचाई या छत या चोटी, कुछ भी। ठीक है, कितने अंश का कोण है? यहाँ पर 30 अंश का कोण है। तो हमसे पूछा क्या, इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, ये कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आती है हाइट एंड डिस्टेंस, तो उनके लिए विशेष वीडियो बनाया जा रहा है। अगर समझ में नहीं आता तो 1-2 बार इसको लगाएं, यहाँ पर अच्छी तरह से देखें, सवाल अपने आप समझ में आ जाएगा। तो देखो, हमने इस त्रिभुज को नाम दे दिया ABC। ये हमारी ऊंचाई है, ये हमारी क्या है? इस बिंदु से दूरी 30 आधार है। तो देखो, इसके जो सवाल है मैं तो समझा दे रहा हूँ। लगभग 90% सवाल tan थीटा में सॉल्व होंगे, कुछ एक आध सवालों को छोड़ करके। तो देखो, इसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज। कौन सा हमारे पास? ABC में त्रिभुज AB। थीटा बराबर कितना है इसमें? 30 अंश। ठीक है, तो देखो, लंब बट्टे लंब है और ये क्या है? तो लंब बट्टे ये किसमें आता है? हमारा tan थीटा में आता है, लंब बट्टे आधार। तो देखो, लंब का मान कितना है इसमें? h और बट्टे आधार कितना है? बराबर tan थीटा की जगह पर कितना रख दोगे? अब आगे देखो, तो h बट्टे कितना हमारे पास? 30 बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√, में क्रॉस इसका गुणा यहाँ करें तो कितना हो जाएगा? ये h√, में बराबर 30 सेकंड। ये हो जाएगा h बराबर 30/√, में। अब देखो, कभी भी ऐसी संख्या √, में आए तो उसी का हम परमेयीकरण करते हैं। जो √2 तो √2 कर दे, 3 है तो 3 का कर देंगे। पर यहाँ पर कितना हमारे पास? √3। तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो देखो कितना हुआ, ये यहाँ देख लो, ये होगा h बराबर 30 √, में 30 में 3 और बट्टे में √3 कितना होता है? 3। ये कितनी बार कट जाएगा? 10 बार। तो h बराबर कितना होगा हमारा? 10 में 3 मीटर। यही हमारा क्या होगा? तो जो ऊंचाई है मीनार की वो कितनी आएगी? 10 में 3 मीटर। नोट कर लो इसे। देखिए, दूसरा सवाल लेकर के चल रहे हैं हम। दूसरा सवाल पहले पढ़ लो। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखो, हम मान लेना कि ये हमारा एक पेड़ है, ये यहाँ पर बना रहे हैं थोड़ा सा हटके। ये हमारा क्या है? पेड़ है ये। और देखो, शांत हो जाओ पहले। ये पेड़ माना कि यहाँ तक था, इतना है ये। तो जो ऊपर का हिस्सा ये टूट कर इस जगह से कहाँ पर आ गया? ये इस तरह से जमीन की ओर आ गया ये। ठीक है, जमीन की ओर आ गया। तो ये क्या अंश का कोण बना रहा है? ये 30 अंश का। और यहाँ पर कितने अंश का कोण बना रहा है? ये 30 अंश का। अब देखो आगे, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है। अब देखो, पाद बिंदु कहाँ है? यहाँ पेड़ की पिंडी है, जड़, और वहां जी शीर्ष गिरवा आएगा यहाँ पे। और यहाँ तक की दूरी कितनी है? 8 मीटर। कितनी है? 8 मीटर। अब देखो आगे, पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखो, कैसा पेड़ की ऊंचाई तुम्हें नजर है? शांत पर समझ। ये हमारी क्या है? ये h है। जी, तो हमारे पास
खड़ा हुआ भागा ताकि ऊंचाई है। हाइट और ये ऊपर वाला हिस्सा है ये दोनों, ये टूटेगा ये ऊपर वाला, तो ये टूटे कांगड़ा से ना जमीन पे, और जो पत्ता है वो डालिया कहाँ लगी जमीन पे, वह कैंसर कोण बना रहे हो टी सेंसर कोण। तो जो ये हिस्सा है जब का मान लेना यहाँ पे H2 और जहाँ ऊंचाई है H1 H1। अब इस त्रिभुज को नाम ले रहा है क्या, ए बी C सी। तो देखो किस तरह से सवाल सॉल्व होगा, अच्छी तरह से देखना। यहाँ पर पहले में कितना नजर आ रहा है त्रिभुज एबीसी में ही, लंबवट्टे आधार आधार H1 लेके चल रहा है पहले, लंबवट्टे। आधार तो देखो त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज ABC में थीटा बराबर कितना अंश है, थीटा बराबर है कितना 30 अंश। अब देखो लंबवट्टे आधार आधार, तो लंबवट्टे आधार किस में आता है, ये tan में लंबवट्टे आधार आता है tan थीटा में, किस में आता है। tan थीटा तो लंब हमारा कितना है देखो H1 H1 बट्टे आधार कितना है ये देखो 8 है बराबर tan, थीटा की जगह पर कितना रख देंगे। तो देखो H1 बट्टे 8 बराबर tan 30 का मान कितना होता है। तो हमने मान रख दिया क्रॉस, मल्टीप्लाई इधर करें तो कितना होगा ये 3 अंडूड में 3, मतलब H1 अंडूड में 3 बराबर कितना हो जाएगा 8 एकम, समीकरण नंबर। ठीक है, या एक काम करो थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा लो, यहाँ से H1 का मान निकाल ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 8 बट्टे अंडूड में 3, समीकरण नंबर। 8 अब देखो आगे क्या करेंगे हम, आगे ये करेंगे कि देखो जो ये भाग खड़ा रह गया था जड़ के साथ इतना टूट रह जाता टूटा हुआ भाग, उसकी तो भाई कितनी आएगी 8 बट्टे अंडूड में 3। मगर जो ये हिस्सा जो खड़ा हुआ था, ये ऐसे लगा था टूटा पेड़, वो टूट करके कहां पर गिरा है, जमीन पर आकर वो छूने लगा है। तो इस भाग की ऊंचाई और हमें दिख रही है, अभी दोनों को जोड़ दे तभी तो टोटल ऊंचाई पता चलेगी। तो इसको पुनः त्रिभुज एबीसी लेंगे हम, क्या करेंगे एक बार या फिर लिख दो पुनः त्रिभुज ABC एबीसी में। तो देखो थीटा का मान कितना हो जाए 30 अंश सही रहेगा। अब देखो ये हमारा क्या है, ये कर्ण है और ये क्या है आधार, तो आधार बट्टे कर्ण। तो आधार बट्टे कर्ण काय में आएगा हमारा, ये cos थीटा में आएगा, किसमें आएगा ये cos थीटा में। आधार बट्टे कर्ण क्या होता है cos थीटा। तो आधार कितना हमारा इसमें, H2 माफ करना, आधार कितना यहाँ पर 8 है, ये देखो आधार 8 ही है ना, तो ये H2 बताया इसलिए। तो ये कितना हो जाएगा 8 बट्टे और कर्ण कितना है H2 और बराबर cos 30 अंश। अब cos 30 अंश का मान नजर नहीं है, चलो यहाँ पर नोट कर लो, बाद में देखते हैं। देखिए आगे ये सवाल है हमारा 8 बट्टे H2 बराबर cos 30 अंश है। तो देखो किस तरह से इसको लगा, यहाँ पर देखो ये 8 बट्टे कितना अंडूड में 3 बराबर cos 30 का मान कितना होता है अंडूड में 3 बट्टे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 8 दूनी 16। ये हमने H2 था यहाँ पर, H2 था, माफ करना ये H2 था यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हुआ 8 दूनी 16 और बराबर हो जाएगा ये H2 अंडूड में 3। तो H2 बराबर कितना होगा 16 बट्टे अंडूड में 3, समीकरण नंबर। अब देखो हम इसका आंसर कैसे निकालेंगे, हमारे पास H1 का मान आ गया समीकरण 25 से और H2 का मान। अब हम दोनों हिस्सों को आपस में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, वही हमारा क्या होगा। तो यहाँ लिख दो समीकरण फर्स्ट प्लस सेकंड। तो समीकरण फर्स्ट हमारा कितना है, तो डायरेक्ट लिख दे H1 प्लस H2। H1 का मान कितना है बोलो 8 बट्टे अंडूड 3 और प्लस ये कितना है 16 बट्टे अंडूड में 3। अब देखो दोनों घर कैसे है, तो एक बार लिख लो ऊपर वाले जुड़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे 24 बट्टे अंडूड में 3। अब हम इस प्रोसेस में फिर आ गए कि हमें क्यों होगा 3, दोनों के कैसे एलसीएम का यही होगा ना। अब 16 और 8 24। अब हम परमीकरण करेंगे, क्या करेंगे, परमीकरण। तो देखो परमीकरण यहाँ पर कर रहे हैं,
तो ये कितना हो जाएगा 24 बट्टे अंडुल 3 तो है ही, अंडुल 3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे समय मल्टी, तो ये कितना हो जाएगा 24 अंडुल में और बट्टे कितना बचेगा भैया। अब इसे काट दो, 3 कितना आएगा आंसर 8 अंडुल में 3 3 मीटर, यही हमारा क्या होगा, समझ गए। इसे नोट कर लो क्या है उसको हम नमस्कार मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 9A और इसका भाग 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सवाल नंबर कितना हमारा ये, सवाल नंबर 3 है। बाद बाकी सवाल आएंगे वो तुम्हें वीडियो में मिल जाएंगे। तो देखिए हमारा तीसरा सवाल है, इस सवाल में थोड़ा सा पढ़ते हैं उसके बाद आगे देखते हैं। सवाल दिया है कि एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी कितनी है 20 मीटर है। ये इनकी दूरी कितनी है 20 मीटर है। ये हमारा मकान भवन है और ये क्या टोटल यहाँ से यहाँ तक O B तक ये मीनार है, ठीक है। बिंदु B से O तक क्या टोटल मीनार, और भवन कहाँ है C से O तक, ठीक है। या C से B तक भवन मान लो, और तो O के B तक टोटल हमारी क्या हो जाएगी मीनार, क्योंकि मीनार ऊंची है भवन कैसा होगा छोटा होगा, को तो मीनार है ये, ठीक है। तो सबसे पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले रहे हैं इसके लिए, कौन से वाले के मीनार के लिए ये। तो देखो त्रिभुज कौन सा ले रहा है इसमें OAB में थीटा बराबर कितना है इसमें 60 अंश है। अब देखो आगे इसका ये लंब कितना है टोटल H1 हमने इसलिए माना है कि ये मीनार के लिए H1 और भवन के लिए कितना मान लिया हमने H2। अगर ये भवन है तो इसे हमने मान लिया H1 और मीनार तो उसकी H2, ठीक है। तो देखो हम पहले इसको लेके चल रहे हैं, इसकी आधार कितना है ये H1 है। तो सबसे पहले लंब बट्टे आधार इसमें आता है ये tan थीटा में, तो लंब का मान कितना है इसमें बट्टे आधार कितना है बराबर थीटा, tan थीटा का मान कितना रख देंगे यहाँ पर, तो H1 बट्टे 20 बराबर tan 60 का मान कितना होता है एक का, तो इसमें एल वो एक मान के क्रॉस ये कितना होगा ये बराबर 30 अंडुल में दिख नहीं रहा है यहाँ पर। तो देखो एक बार यहाँ तक तो दिख रहा है। तो देखो इसे यहाँ पर हल कर रहे हैं हम, इसका क्रॉस गुणा करें तो कितना हो जाएगा ये H1 बराबर 20 अंडुल में 3। तो ये हमारी किसकी ऊंचाई आ गई है, ये आ गई इस भवन की, किसकी आ गई है। अगर इसे हमने भवन माना तो ये भवन होगा, और अगर मीनार है तो मीनार, अगर ऊंचाई ज्यादा निकल तो मीनार हो जाएगी, क्योंकि टोटल यहाँ से यहाँ तक लिया हमने, ठीक है। तो ये हमारा कितना है ये मीनार ही होगी, ये क्या होगी ये चाहो तो इस जगह पर छोड़ दो। अगर आंसर शीट से मैच कराओगे तो हम थोड़ा सा इसमें कुछ करना पड़ेगा, वो क्या है कि 20 गुणा अंडुल 3 का मान कितना होता है 1.73। तो देखो H1 बराबर 20 दिया 60 का 0 20 सत्ते 140 140 और हासिल कितनी थी हमारे पास 6, तो 100 हासिल कितनी लगेगी अब 4 और 20 एकन 20 और हासिल 14 थी ना, तो 34 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, कितने अंक के बाद दशमलव लगा है, तो ये हो जाएगा H1 बराबर 34.60 मीटर। ये हमारी किसकी ऊंचाई आ गई, ये मीनार की है, इसकी है। अब भवन की ऊंचाई निकालेंगे तो एक त्रिभुज लेंगे सिर्फ इतना, कौन सा लेंगे त्रिभुज, अब ले लो त्रिभुज OCD में थीटा बराबर कितना है इसमें 45 अंश है। तो देखो लंब बट्टे
आधार ये किसमें आता है? tan थीटा में आएगा। लंब कितना है इसका? बट्टे आधार कितना है? आधार इसका 20 इसका भी कितना होगा ये? 20 ही होगा ना। तो 20 बराबर tan थीटा का मान कितना रखते हैं यहाँ पर? दिख रहा है यहाँ तक? अब देखो आगे ये हो जाएगा H2 बट्टे 20 बराबर tan 45 का मान कितना होता है? इसके नीचे एक मान के क्रॉस ये कितना हो जाएगा? H2 बराबर 20 एकन। चेक करो एक बार, इतना ही आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इस ऊंचाई में से इसको घटा देंगे, ठीक है? तो जो हमारा आंसर वो निकल आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से भवन की ऊंचाई के लिए लिख देते हैं यहाँ पर भवन की ऊंचाई H2 है ना ये, तो H2 बराबर कितनी होगी? H1 माइनस H2, ठीक है? तो H1 का मान कितना है हमारे पास? अब माइनस कितना हो जाएगा? तो घटा दो, ये कितना बचेगा यहाँ पर? यहाँ से घटा के देखिएगा एक बार। 34.60 माइनस कितना करना है? तो यहाँ 0, यहाँ पर 4 की 3 में से 2 गए, 14 पॉइंट कितना बचेगा? तो लगभग में आएगा 14.60 मीटर। यही हमारा क्या होगा? इस सवाल को एक बार अपनी तरफ से लगाने की कोशिश करना। ये थोड़ा सवाल हटके है, इसलिए इसको एक बार जरूर लगाएं। जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, सवाल नंबर 4 है ये थोड़े स्टूडेंट शांति बनाए रखे, आवाज नहीं ज्यादा करें, आवाज ज्यादा आती है। देखिए सवाल नंबर 4 है, जिस समय सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश था, एक स्तंभ की परछाई 20 मीटर मापी गई, स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात। तो देखो सबसे पहले ये हमारा एक स्तंभ है, ठीक है? और स्तंभ की परछाई कहाँ पर पड़ेगी? जमीन पर। कहाँ पर पड़ेगी? तो जमीन से हम क्या कहते हैं? आधार। कितने मीटर की है परछाई? 20 मीटर। और जब ये परछाई पड़ रही है तो इसका कोण कितने अंश का बन रहा है? 30 अंश का। कितने का बन रहा है? 30। हमसे क्या पूछा है कि स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात। तो स्तंभ की ऊंचाई हमने क्या मानी? नाम दे दो इसे A B C, ठीक है? तो सबसे पहले हल करेंगे, देखो त्रिभुज A B C में थीटा बराबर कितना है? 30 अंश। अब देखो सामने लंबवट्टे ये किसमें आएगा? तो लंब का मान कितना है? बट्टे आधार कितना है? बराबर tan 30 अंश। थीटा का मान कितना रख दिया? अब देखो H बट्टे बराबर tan 30 का मान कितना होता है? 1/√, में क्रॉस इधर गुणा करें तो कितना हो जाएगा ये? H√, में और बराबर 20 एकम। तो H बराबर कितना हो जाएगा? 20/√, में। अब हम क्या करेंगे? परमेयीकरण, क्योंककि √3 है नीचे, तो √3 का ऊपर नीचे क्या करेंगे? गुणा। तो कितना हो जाएगा? 20/√, में बट्टे, यही हमारा क्या होगा? नोट कर लो इस सवाल को। देखिए क्वेश्चन नंबर है हमारा 5। 4 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ रहा है? ये 5। देखो 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि मीनार की छाया, अच्छी तरह समझना सवाल को पढ़ के, यदि मीनार की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब की बार कोण पूछा है, तो देखो छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है, तो लंबाई या ऊंचाई एक ही बात होती है। लंबाई हमने यहाँ ऊंचाई क्या मान ली? H।
तो इसकी जो छाया है वो सवाल में कह रहा है कि अंडरूट 3 गुनी है, काहे की ऊंचाई की, तो कितनी हो जाएगी h अंडरूट में 3 गुनी का मतलब h गुणा अंडरूट 3, तो h अंडरूट में 3। तुमसे क्या पूछा है यहाँ पर, थीटा का मान क्या पूछा है कि कितने अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो नाम दे रहा है इस त्रिभुज को भी ए बी सी। तो देखो इस तरह से हल करें त्रिभुज ए बी सी से। ए थोड़ा शांत रहा करो तुम लोग। लंबवट्टे, तो लंबवट्टे आधा ये किसमें आता है ये, तो लंब कितना है, बट्टे आधार कितना है, बराबर tan थीटा। tan देखो यहाँ h से h कितने बार कटेगा ये, तो कितना बचेगा 1/√3 में 3, तो 1/√3 होता है कितने का मान, 30 का। tan और बराबर कितना है ये tan थीटा, tan से tan थीटा बराबर कितना आएगा, यही हमारा क्या होगा, तो कोण कितने अंश का बनेगा, 30 अंश का। नोट कर लो इसे। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य के प्रकाश में, कैसे किसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में 45 मीटर ऊंची ऊर्ध्वाधर मीनार की छाया कितनी है, 45√3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात है, जो हमने 5वां सवाल कराया था सेम उसी तरह से दिया है हमें। ये सबसे पहले एक हम स्तंभ बना रहे हैं। यहाँ पर ये स्तंभ की ऊंचाई कितनी दी है हमें, 45 मीटर दी है। कितनी दी है, ये स्तंभ 45 मीटर का है, और इसकी जो छाया पड़ रही परछाई वो कितनी मीटर की है, 45√3 मीटर की है, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि ये कितने अंश का कोण बनाएगा, कितने अंश का कोण होगा, तो वो ज्ञात करना है हमें। तो इसे हमने क्या मान लिया, यहाँ पर नाम दे दो फिर से ए बी सी। तो देखो त्रिभुज ए बी सी से देखो लंबवट्टे आधार किसमें आएगा, ये tan थीटा में आएगा। तो लंब का मान कितना हमारे पास 45, बट्टे आधार कितना है 45 में बराबर tan थीटा। हमें थीटा का ही मान निकालना, ठीक है। ये 45 से 45 कितनी बार कटेगा ये, तो 1/3 कितने बचेगा अंडूड़ में, तो लिख दो यहाँ पर 1/3 अंडूड़ में 3 बराबर tan थीटा। तो 1/√3 किसका होता है, ये tan 30, और बराबर में कितना होगा ये tan से tan थीटा बराबर 30 अंश। तो ये भी आपके सामने क्वेश्चन निकला, क्वेश्चन का आंसर निकल आया है। सरल क्वेश्चन था, सेम 5वें की तरह था, समझ में आ गया होगा, नोट कर लो। देखिए एक क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 का मैं चित्र दिया है, तो उसे पहले बना लो। यहां से बनाते थोड़ा सा, ठीक है। ये कितने मीटर भुजा है, ये 20 मीटर है। यहाँ पर समकोण बन रहा है बी, और थीटा का मान कितना दिया है यहाँ पर 20 अंश। नाम दे दिया है क्या, ए बी और सी। अब सवाल को हम पढ़ते हैं। पहले सवाल हमसे क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो ये डोरी लगी है, रस्सी कहाँ लगी है ऐसे, और इस रस्सी की लंबाई कितनी है 20 मीटर है, ठीक है। जो अच्छी तरह से भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। जहाँ लगा तो भूमि तय एक बिंदु कोई खूंटी से या किसी मजबूती से बंधी हुई है, कहाँ पर, भवन के शीर्ष पर, ठीक है। उसकी चोटी पर जाकर के बंधी हुई है, शिखर से, खंभे के शिखर से बंधा है। खंभा है, कोई भी खंभा हो सकता है, बिजली का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये इस खंभे से बंधी है, ठीक है, भवन से नहीं है, किससे, खंभे से। यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है, तो कोण ये क्या अंश का दिया है हमें 30 अंश का। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात, जो ये खंभा है उसकी ऊंचाई हमने क्या मान ली, यही हमसे पूछा है।
तो देखो अब हमें क्या नजर आ रहा है यहाँ पर, लंबाई वाले कौन सी भुजा है, कर्ण। तो बस हमें इसी का ध्यान देना है। लंबवत्त अब क्या है यहाँ पर, ये किस में आता है, साइन थीटा में आता है, क्योंकि लंबवत्त कर्ण। जो भुजा हो उसे बट्टे में कर तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लंब का मान कितना है और बट्टे कर्ण का मान बराबर साइन थीटा का मान कितना है 30 अंश। लिख दो। त्रिभुज कौन सा आता है यहाँ पर, थीटा बराबर कितना है हमारे पास, अब ठीक है, ठीक है। अब देखो h बट्टे बराबर साइन 30 का मान कितना होता है, क्रॉस यहाँ कितना हो जाएगा बराबर, काट दो इसे, h बराबर कितना हो जाएगा, तो खंबे की ऊंचाई कितनी आएगी 10 मीटर। उम्मीद है क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लो।